अभी तो आप लोग वोट बहुत अच्छा से मांगते हैं और जीतने के बाद तो पब्लिक को कोई वैल्यू ही नहीं देती। यहाँ 8 साल हो गया शादी का, 8 साल में एक बार भी नहीं देखे कचरा इधर आने वाला गाड़ी। तो जो जो दीदी बोली है वो काम करेंगी तो फिर ही रहेंगी, और ना तो फिर कौन 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, फिर तो पब्लिक तो उठा के फेंक ही देता है कि ये भाई ये पार्षद हमको नहीं चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। इस वक्त हम मौजूद हैं कांटा टोली के मौलाना आज़ाद कॉलोनी के वार्ड नंबर 7 में, जहां बीते दिनों में अगर एग्जैक्ट तारीख बताऊं तो 20 जनवरी को एक हादसा हुआ था। नाले में 2 बच्चे डूब गए थे, जिसमें से एक की जान चली गई। उसके बाद लगातार कई कार्रवाई हुई, डालसा झालसा की टीमें भी आई, अधिकारी आए मौके पे। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया लोगों को कि हाँ, यहाँ पे जो है अब घेराव कराया जाएगा, काम कराया जाएगा। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया था। हाईकोर्ट में 12 तारीख को जो थी फरवरी को ही सुनवाई होनी थी। 12 फरवरी भी बीत गया है। उस सुनवाई में साफ ये कह दिया गया है कि कौन से अधिकारियों की वजह से लापरवाही हुई, उनका नाम बताइए और उन पे अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसकी भी हमें जानकारी दी जाए। उसके अलावा ये भी कहा गया कि हमें एक रिपोर्ट सौंपी जाए और ये बताया जाए कि ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। इसके लिए अधिकारी या फिर रांची नगर निगम क्या काम कर रहा है ताकि ये फिर से रिपीट ना हो, क्योंकि उसके बाद से कोई घेराव नहीं हुआ, जो कि 12 फरवरी भी बीत गई है, आज 17 तारीख है और उस बीच में भी अब कुछ भी नहीं हुआ है। अभी पीछे जो आप मेरे दीवार देख सकते हैं, ये दीवार भी यहाँ के लोगों ने आपस में मिलजुल के ये दीवार खड़ी कर दी है कि ताकि बच्चे यहाँ से ना जा पाए। लेकिन जब हम पीछे गए थे अभी, तो हमने एक चीज देखी कि इधर दीवार लगाने के बावजूद बच्चे घूम के, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो नाले के पास पहुंच जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिरकार हाईकोर्ट का निर्देश के बाद भी कुछ काम क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे फिलहाल हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, नगर निकाय चुनाव भी है, वार्ड पार्षद के लिए भी लोग खड़े हुए हैं, कई प्रत्याशी हैं, मेयर के लिए भी खड़े हुए हैं। तो हम इनसे भी जानते हैं कि आखिरकार उस दौरान कौन कौन आया, क्या क्या काम करने के लिए बात कही गई है। हम ये पूछना चाहेंगे सबसे पहले, आप ही का बच्चा था, पोता था जो इसमें गया था। हाँ। उसके बाद से क्या कुछ हुआ है, अधिकारियों ने क्या कहा या फिर कौन कौन लोग आए? यहाँ जो मेहर लोग हैं, वोट जो चुनाव के लिए आए, उन लोग बोले कि हम लोग ये काम कर दिया जाएगा, कि जब चुनाव के बाद हम लोग करेंगे। अभी तो हम लोग कोई पावर है नहीं कि जो हम लोग करेंगे। जब चुनाव हो जाएगा तो सबसे पहले हम नाला का काम करेंगे। उसका बाद कहा है कि हम पानी का, हम लोग का व्यवस्था नहीं है, पानी के करेंगे। प्लस बिजली के तार उन लोग देख के गया कि कैसे घर से पास हुआ है और टूट के गिर जाता है, तो उसके बारे में भी उन लोग बोला कि पहला काम यही सब करेंगे। जो कचरा का जो डब्बा आता है उसके लिए हम लोग यहाँ पास कचरा कर देंगे। प्लस रह गया कि गुंडागर्दी जो यहाँ पर होता है तो हम लोग कैमरा लगाया जाए। यही सब जो जो उन लोग का बने अपना सुविधा लगा, वो उन लोग बोल के गया। और बोलने के बाद फिर वही बात निकला। हम बोले ठीक है, अब आप लोग को जो जैसा रहे। अभी तो आप लोग वोट बहुत अच्छा से मांगते हैं और जीतने के बाद तो पब्लिक को कोई वैल्यू ही नहीं देती है। फिर तो पब्लिक दौड़ते रहे, मैं पब्लिक को एकदम भूल जाते हैं। तो जो यहाँ की पिछली वार्ड पार्षद थी वो कौन थी, उनका नाम? वार्ड नंबर 7 का वही सुजाता कच्छप थी। सुजाता कच्छप। तो वो आई तो सुजाता कच्छप नहीं एक को बार आई। नहीं आई। जब हम लोग सुजाता कच्छप के पास जाते थे तो हम लोग को भेज दिया जाता था डुंगडुंग के पास। तो हम लोग डुंगडुंग के पास जाते थे। तो डुंगडुंग से जब बात हुआ तब फिर उन लोग डुंगडुंग, ये 12 वार्ड का, ये 7 वार्ड का जो 12 वार्ड में मिलाया गया है, बॉर्डर से मिलाया गया है, तो वो जाके हम लोग को रोड खाली बनाए और इतने साल में कुछ भी नहीं किए। तो अभी तो आपको जानकारी है, सुजाता कच्छप जब हम लोग को 15 साल से पहले से थे तो भी हम लोग को कुछ नहीं की, खाली वोट मांगने आती थी और जब जीतने के बाद फिर भूल गई। फिर 2 साल से वो जब जीत रही है तो वोटे मांगने नहीं आ रही। तो इस बारी वो मेयर पद के लिए भी खड़ी हैं, आपको ये जानकारी है? जानकारी तो है कि मेहर पद में खड़ी हुई हैं, बाकी हम लोग जानकारी यही देना चाहिए, यहाँ नहीं आई है एको बार। तो जब से ये हादसा हुआ उसके बाद से उसके बाद एको बार नहीं कोई आया है। इनका कहना है कि सुजाता कच्छप जो पिछली जो वार्ड पार्षद थी, अब वो इस बार मेयर पद के लिए भी है, लेकिन वो एक बार भी यहाँ नहीं आई है। उसको आना चाहिए। आना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं आई है। नहीं, उसको आना चाहिए। जब यही परेशानी में नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? तो इस बारी वार्ड पार्षद के लिए वोट देंगे आप लोग? अब देखिए यहाँ पर का मोहल्ला है, किनको देगी वोट? अब सब जिसमें देगा उसमें हम ही लोग ना चुनेंगे, सब मिलजुल के। चुनाव में किसको देना है, किसको वो हम लोग के लिए क्या काम करेंगी, इसी समाज को उनको हम भाई जोड़ रहे हैं। अभी हम लोग को देखिए अभी आई हुई हैं मेहर जो बनेंगी, वो भी हाँ हाँ, तो वोट के लिए तो जो जो दीदी बोली है वो काम करेंगी तो फिर ही रहेंगी, और ना तो फिर कौन 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, फिर तो पब्लिक तो उठा के फेंक ही देता है कि ये भाई ये पार्षद हमको नहीं चाहिए। अभी जैसे उन लोग नहीं किए तब ना हम लोग दूसरा को चुन रहे हैं कि हम लोग को भाई उसको वोट देंगे तो वो काम करेंगी, बस यही चीज है।
तो अब ये फिर से ये तो दीवार आपने खड़ी कर दी हाँ, है, हम उधर का अपने तो से घेराव खराब किए हैं। ये तो आपने खुद किया। हाँ, खुद के किए, कोई ने किया है आके। तो अब हाई कोर्ट में सुनाई भी हो हाँ। गई, उसके बावजूद भी तो कोई कोई भी कार्रवाई नहीं आया, की कोई गई। भी कार्रवाई नहीं किया तो गया। अब क्या प्लस करेंगे रह गया कि अगर कोर्ट जब 12 तारीख को सुनवाई किया गया तो एक होता है ना कि हाँ पेपर में दिया जाए, मोबाइल में दिया जाए, तो ये सब को हम लोग के पास कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं ना कुछ भी जानकारी नहीं आया है। अधिकारी भी नहीं आए, अधिकारी भी कोई भी नहीं आया है, कोई भी नहीं आया। नहीं कोई भी नहीं आए हैं। आइए आपको एक बार अंदर लेके चलते हैं। जो 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 बच्चा इस नाले में डूब गया था उनकी माँ से एक बार बात करते हैं। निखित जी, इनका आपकी साथ से बात हुई, उन्होंने कहा कि घेराव तो नहीं हुआ है, दीवार आप लोगों ने खड़ी कर दी, लेकिन उसके बावजूद 12 तारीख से कोई नहीं आया उसके बाद से। नहीं, कोई नहीं आया। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अभी तो लोग आए भी नहीं किए। हाँ, तो अधिकारी वो लोग नहीं आए, मान लीजिए नहीं आएंगे तो छोड़ देंगे। जी नहीं छोड़ेंगे नहीं, जैसे जीत जाएंगे उसका बाद तो हम लोग बोलबे करेंगे काहे नहीं करवा रहे, जैसे नाला घेरवा रहे। अभी छोटा छोटा बच्चा 3 गो और तो है, और बच्चा लोग तो भूलने वाला है नहीं। बार बार इधर से बंद कर दिए तो उधर से घूम के जाता है वहाँ नाला के पास। अभी छोटा एक तो बच्चा था, वो तो गेबे किया, मेरा फरहान यहीं पे गिरा है, उसका नाम लेगा और वहाँ जाएगा देखने के, लिख लेगा बाबू। अब तो बच्चा निकलने वाला उसमें से तो है नहीं हमारा बच्चा। इसी के साथ अब नगर निकाय चुनाव भी है, आप लोग जाहिर सी बात है अपना वोट तो देंगे ही। और इस मोहल्ले में क्या क्या दिक्कतें हैं जो शुरू से हैं, चाहे वो कोई भी दिक्कत हो, आप महिला भी हैं उस तो आप महिला से जुड़ी भी कोई दिक्कतें होंगी। नाला भी वैसे ही गंदगी, सफाई तो कभी होगा नहीं। क्या बोलते हैं, कचरा उतने से फेंकेगा, कचरा आए वाला आने तक नहीं देता है। कचरा जैसे रखा आदमी तो गंदगी फैल रहा है, इधर नाला में फेंक रहा, जो मरल जियल कुत्ता फुत्ता सब इतना बहुत महक से तो आदमी के रहने नहीं सकता है आदमी, साफ सफाई नहीं होती कभी नहीं। तो रांची नगर निगम की गाड़ियां भी नहीं आती है कचरे वाली की? नहीं नहीं करता है, बस उधरे से आधा रास्ता में से इधर घुसे ही नहीं, नाला में तरफ घुसते ही नहीं कचरा सब दिन वैसे ही। हाँ, आखिरी बार कब आया था रांची नगर निगम का गाड़ी? हो गया कितना दिन, उतना तो हम पहले निकलते नहीं थे। अब सास लोग मेरा जाने की आता था कि नहीं, मगर मेरा यहाँ 8 साल हो गया शादी का, 8 साल में एक बार भी नहीं देखे कचरा इधर आने वाला गाड़ी। तो सब कचरा इसी हाँ, नाले सब में इसी में फेंकता है, उधर से इधर से जितना सब इधर है। फिलहाल जब हम इन लोगों से बात कर रहे थे तो यहाँ पे इस वार्ड में जो प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं इस वार्ड पार्षद के लिए वो भी आई हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? प्रियंका माधुरी एक्का, वार्ड 12 से प्रत्याशी हूँ। अच्छा, तो ये तो बोल रहे हैं वार्ड 7 है ना, ये तो कंफ्यूजन अभी तो क्लियर ही नहीं हुई है कि वार्ड 7 है कि 12 है। जी देखिए, कंफ्यूजन तो नहीं है, शायद इनको आज मिल गया है, वो पर्चा मिल गया है कि इनको कहाँ वोट देना है। तो चाहे 7 रहे चाहे 12 रहे, देखिए जो भी पार्षद बनते हैं उनका ये जिम्मेदारी है कि वो उस जगह का जो काम है उसको करें, लोगों की समस्या का समाधान करें। अच्छा, आप यहाँ पे वोट के लिए आए हैं, लेकिन ये जो हादसा हुआ था उसके बाद आप आए थे यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल, मैं परिवार से मिलने आई थी और बहुत दुख हुआ, और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर इस पर काम करूँगी और ये जो नाले की समस्या है इस पर अपना योगदान दूंगी। तो इस बार का आपका चुनावी मुद्दा क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी कि अगर आप जीतते हैं तो क्या कुछ कराएंगे? जी, अगर मैंने इस एरिया को देखा तो यहाँ पे जैसे समस्याएं हैं, साफ़ सफाई की है, यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, नाली की समस्या है, यहाँ पे पानी की भी समस्या है कि यहाँ पे कोई पानी की टंकी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पर प्राथमिकता रहेगी कि ध्यान देना। उसके बाद फिर तो महिलाओं के लिए जो भी है, चाहे वो प्रशिक्षण हो या फिर युवाओं के लिए जो भी कार्यशाला हो, वो सारा चीज़ मैंने करने का सोचा है। आपने महिला की बात की, यहाँ पे महिला सेफ्टी को लेके भी काफ़ी इश्यूज है और वो महिला सेफ्टी में काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मुद्दे आ जाते हैं। सबसे टॉप प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी? क्योंकि यहाँ पे इनसे जब हम बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि पीछे नशेड़ियों का अड्डा भी चलता है, तो सबसे ज़्यादा तो इसमें डेंजरस चीज़ जो है वो तो विमेन के लिए ही हुई। फिर शौचालय को लेकर भी हो जाए, किसी चीज़ को भी लेकर, तो उसको लेकर आप किस तरीके से देखती है उसको? देखिए, वुमेन सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अपने घर के पास रहे या घर से बाहर निकले, तो बहुत ज़रूरी है इस पे ध्यान देना। और इसके लिए मैं यही प्रयास करूँगी कि ऐसे-ऐसे जगहों पे मैं सीसीटीवी कैमरा का प्रबंध करवाऊँ और भी महिलाओं के लिए जो भी सुविधा है वो मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगी। चलिए ठीक है। तो ये हमारे साथ प्रियंका जी थी ना? प्रियंका जी थी प्रत्याशी, ये भी वार्ड पार्षद के लिए खड़ी हुई हैं और फिलहाल ये भी चुनाव अब जो है खड़ी हैं तो वोट मांगने के लिए आ रही थी। तो हमने इनसे भी जानने की कोशिश की, क्योंकि देखने को तो ये मुद्दा बहुत छोटा सा लगता है कि नाले में बच्चे डूब गए, मौत हो गई, और एक हेडलाइन की तरह लोग देखते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। अगर आप लोग को याद हो तो मेरठ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक महिला ने अपने घर के जो पूरा बड़ा नाला था उसको साफ कराने के लिए उन्होंने नगर निगम को कॉल किया और झूठ कहा कि मेरा बच्चा डूब रहा है। तब नगर निगम की टीम आई और उसका पूरा साफ सफाई कराया गया, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि वो उसने झूठ बोला था।
अब आप सोचिए, साफ सफाई हो गई, सिर्फ एक झूठ बोलने भर से पूरा नाला साफ हो गया। यहाँ पे तो पूरा हादसा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई कदम नहीं उठाया गया। तो सोचिए आम नागरिक आखिरकार करे तो करे क्या, जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है उसके बावजूद कुछ नहीं किया जाता है। तो अगर एक इंसान झूठ बोल के कुछ करा रहा है तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, क्योंकि उसने कुछ गलत काम नहीं कराया था, उसने मोहल्ले के ही भले को देखते हुए ये स्टेप उठाया था। उसके बाद अब खैर उसी पे एफआईआर हो गए, पर वो मुद्दा मेरठ का था, ये रांची के कांटा टोली का मुद्दा है। और यहाँ के लोगों की बस यही एक उम्मीद है, लास्ट उम्मीद है कि यहाँ पे घेराव कराया जाए, क्योंकि एक बच्चा चला गया है और दीवार लगवाने से इनको लगता है कुछ नहीं होगा, क्योंकि पीछे का पूरा ओपन एरिया है। तो फिलहाल अब हम इस मुद्दे में और भी कोशिश करेंगे, जाके जो मेयर पद के लिए भी खड़े हुए हैं सुजाता कच्छप, जो कि लास्ट पार्षद थी, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरीके से इस चुनाव को देखती हैं और उनकी प्राथमिकताएं क्या है और आगे वो क्या कुछ करेंगी अगर वो जीत जाती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।